बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेली वजीफ़ा टीवी के प्यारे नाजरीन, आज आपकी खिदमत में इस्तिखारे के अमल लेकर हाज़िर हुए हैं। प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम होने वाली है। तो आपसे यही इल्तमास है कि आज की वीडियो में हम आपको इस्तिखारे के 3 दुआएँ और 3 तरीक़े बताने वाले हैं। तो आपसे यही इल्तमास है कि आज के तीनों वज़ाइफ़ और तीनों तरीक़े आपने गौर से सुनने हैं और इन्हें नोट फरमा के रख लीजिएगा। इस्तिखारा एक ऐसी चीज़ है, जो बंदा इस्तिखारा करता है वो कभी ख़सारे में नहीं जाता, उसे कभी नुकसान नहीं होता। इस्तिखारा एक ऐसा अमल है कि ये बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मशवरा होता है। बराह रास्त अल्लाह से मशवरा किया जाता है। जिस तरफ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फिर इशारा आ जाए, उस तरफ चला जाए तो उसमें ख़सारा नहीं होता। हम अक्सर काम करने से पहले इस्तिखारा नहीं करते, जिसकी वजह से बाद में हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। जैसे शादियों के मामलात में, कारोबार के मामलात में, पार्टनरशिप के मामलात में हम ये करते नहीं हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। हमें चाहिए कि हम जब शादी कर रहे हों, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हों, कोई कारोबार कर रहे हों, तो पहले इस्तिखारा कर लें, ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े, हमारा नुकसान ना हो, हमें ख़सारा ना हो। तो प्यारे नाजरीन, कुरान और हदीस की रोशनी में भी अगर देखा जाए तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि जब कोई काम करने लगो तो इस्तिखारा कर लो, और दूसरा ये इरशाद फरमाया कि जब कोई काम करने लगो तो मशवरा कर लिया करो। मशवरा और इस्तिखारा, मशवरा आम इंसानों से और इस्तिखारा भी अगर देखा जाए तो वो मशवरा ही होता है, लेकिन वो मशवरा होता है अल्लाह पाक की ज़ात से। तो जो अल्लाह पाक से मशवरा किया जाए तो उसकी तरफ से जो इशारा हो जाए, फिर उस पर अमल करना ज़रूरी होता है। अगर हम उससे हट कर फिर चलते हैं तो फिर उसमें ख़सारा और नुकसान ही होता है। तो इसलिए ये आपको बात पहले बताना ज़रूरी है कि जब आप इस्तिखारा करें तो अल्लाह की तरफ से फिर आपको जो इशारा हो, फिर उसी पर ही अमल कीजिएगा, फिर उससे हट कर कोई काम ना कीजिएगा, वगरना आपका नुकसान होगा और बहुत हद तक नुकसान होगा, और उसके ज़िम्मेदार भी फिर आप खुद होंगे। फिर आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो प्यारे नाजरीन, आज के 3 अमल ये हैं। अमल बताने से पहले मेरी दरख्वास्त है उन प्यारे नाजरीन से जो हमारे चैनल पर आज नए आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो प्यारे नाजरीन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो प्यारे नाजरीन, सबसे पहला इस्तिखारा ये है कि जब आप सोने लगें तो सुन्नत के मुताबिक आपने लेटना है, सीधी तरफ लेटना है, दाहिना हाथ अपने गाल के नीचे और बायां हाथ जो अपने टांग के ऊपर रखकर खाने काबे की तरफ मुँह करके सोना है। तो सबसे पहले आपने जो दुआ पढ़नी है वो सोने की दुआ पढ़ें। उसके बाद आपने सूरत फातिहा को 3-3 बार पहले और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर 7 बार या 11 मरतबा पढ़कर अपने हाथ के ऊपर दम करके अपने गाल के नीचे रख के सो जाना है। याद रहे कि जब आप सूरत फातिहा को पढ़ रहे हों तो जिस मुतल्लक आप इस्तिखारा करना चाहते हैं, जो आपका अमर, जो आपका काम है, उसको अपने तसव्वुर में रख कर सूरत फातिहा को पढ़ना है। और इस अमल को आपने 7 दिन जारी रखना है। तो 7 दिनों में जब आपको आपका मकसद का इशारा मिल जाए तो वहाँ पर आप इसे छोड़ सकते हैं। दूसरा इस्तिखारा ये है सूरत इखलास का, और ये है 5 मिनट में रिज़ल्ट निकल आता है। तो आपने करना ये है कि जब आप इशा की नमाज़ पढ़ लें तो 2 रकात सलातुल इस्तिखारा पढ़ें। प्यारे नाजरीन, याद रहे कि ये इस्तिखारा आपने इशा की नमाज़ के बाद ही करना है, इसका कोई और वक्त नहीं है। तो 2 रकात सलातुल हाजत इस्तिखारा पढ़कर आपने अपनी जगह पर बैठ जाना है और आपने 6 पर्चियाँ बनानी, 6 कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लेने। 3 के ऊपर आपने लिख देना है खैरुल बरिया, खैरुल बरिया, और 3 के ऊपर आपने लिख देना है शर्रुल बरिया। अब 6 कागज़ को आपने लपेट लेना है पर्ची की सूरत में, सब की तय एक जैसी हो। उनको आपने सामने रख लेना है और आपने हर पर्ची के ऊपर 3-3 बार पहले और आखिर में दुरूद पाक पढ़कर, दरमियान में 3 बार सूरत इखलास पढ़कर उन सब पर्चियों के ऊपर फूंक मारकर आंखें बंद करके एक पर्ची वहाँ से उठा लेनी है, उसे आपने साइड पे कर देना। इसी तरह आपने उन 6 पर्चियों में से
3 पर्चियाँ उठानी है और उनको खोल कर देखना है। अगर उन पर्चियों के ऊपर अगर तीनों के ऊपर आ जाए खैरुल बरिया तो वो आपके काम में आपके लिए खैर है। अगर 2 के ऊपर भी आ जाए खैरुल बरिया तो वो आपके काम में आपके लिए खैर है, वो आप काम कर रहे हैं। अगर इसके मुतबादल आ जाए यानी कि 3 बार शर्रुल बरिया या 2 बार शर्रुल बरिया आए तो वो काम आपके हक़ में बेहतर नहीं है, वो आपके लिए वैसे नुकसान है। इसलिए उससे परहेज़ कीजिएगा, उससे आपने परहेज़ करना है और आपने बचना है। और अब मैं आपको तीसरा अमल बता रहा हूँ जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद सहाबा इकराम को सिखाया और इसके ऊपर कई रावी कई रवायात मौजूद हैं। आपने करना ये है कि आपने कोई भी तर्जमे वाली नमाज लें तो या दुआएं वाली जो कापियाँ बाज़ार में मार्केट में मिल रही हैं मसनून दुआओं के नाम से, उनमें से अगर आप कोई लें तो जब आप लेते वक्त देख लें तो उसमें इस्तिखारे की दुआ लिखी होती है। वो आपने कापी ले लेनी है, उस दुआ को आपने ले लेना है। तो जब आप सोने लगें तो अपने बिस्तरे के करीब आपने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ने इस्तिखारे की नीयत से पढ़कर उस दुआ को पढ़कर आपने सुन्नत के मुताबिक सो जाना है। इस दुआ को पढ़ने के बाद आपने किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करनी और इस अमल को भी आपने 7 दिन करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको कोई न कोई इशारा जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो प्यारे नाज़रीन आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जो वो ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।